एवरीवन, मार्जिनल कॉस्टिंग अभी भी इसमें 2 से 3 लेक्चर लगेगा कंप्लीट होने में। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में आ जाओ आप लोग। कौन सा वाला क्वेश्चन? करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 77। चलो क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला यहाँ पर देखते जाओ। ये सब थोड़े अलग क्वेश्चंस हैं। अभी तक मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या कर रहे थे? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट बराबर प्रॉफिट था। उसके बाद हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे थे, डिजायर्ड सेल्स निकाल रहे थे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है अब उससे। इसको गिव इट अ 4 स्टार रेटिंग। गिव दिस क्वेश्चन अ 4 स्टार रेटिंग। An agriculture based company having 210 hectares of land 210 hectares of land is engaged in growing 3 different cereal, namely wheat, rice and maize. The yield of different crops and their selling price are given below. वेरिएबल कॉस्ट डेटा इज गिवन बिलो। वेरिएबल कॉस्ट लेबर चार्जेस है, पैकिंग मटेरियल लगेगा और अदर वेरिएबल। 3 टाइप का खर्चा दिया हुआ है। सबसे पहला लेबर, दूसरा पैकिंग और तीसरा क्या है आपका? अदर वेरिएबल। द कंपनी हैज अ पॉलिसी टू प्रोड्यूस एंड सेल ऑल थ्री काइंड्स ऑफ क्रॉप। ये लोग प्रोड्यूस एंड सेल ऑल 3 काइंड्स ऑफ क्रॉप्स करते हैं। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एरिया टू बी कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इज एज फॉलोज। ये क्रॉप उगाने के लिए कितना एरिया लगेगा, मैक्सिमम और मिनिमम दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 160 लगेगा, लेकिन कम से कम कितना चाहिए आपको? 100 चाहिए। कम से कम कितना चाहिए? 100। वैसे ही आपको राइस और मेज सबका दिया हुआ है। रैंक 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 करना है क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। चलो आ जाओ साथ में करते हैं इसको। प्रैक्टिकल बुक। क्या हो गया? 1 मिनट। आ गया, चलो। सर 77। आंसर 77, पेज 583। पेज नंबर 583। पेज नंबर 583। चलो सबसे पहला सवाल क्या लिखा जरा देखो। रैंक द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। तो वैसे लिखते हैं हम लोग। हेडिंग नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ contribution per hectare and ranking। एक मिनट। हाँ, एंड रैंकिंग। कितने प्रोडक्ट हैं इनके पास? 3। चलो लिखो। आखिरी वाला है मेस
नेक्स्ट है आपका राइस, और सबसे पहला है आपका वीट। सबसे पहला है आपका वीट। हमको क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। तो यस, वो पर यूनिट जैसा ही है, वो पर यूनिट जैसा ही है। कंट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो जरा ढूंढो ना, जरा वापस से एक बार जरा पढ़ के जो मुझे बताओ, सेल कितना दिया हुआ है। सो आप यहां पर देखोगे ना, आपको चाहिए पर हेक्टर। आपको क्या चाहिए? पर हेक्टर। आपको क्या चाहिए? पर हेक्टर। और दिया क्या है? पर केजी। जरा ध्यान से देखो, पर केजी। बट केजी से हेक्टर में जाने के लिए भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको केजी से हेक्टर में भी जाने के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्लियर है ये एकदम? डन। ओके, तो हम लोग सबसे पहले कितना ईल्ड है ना वो लिख लेते हैं। यहां पर लिखो ए ईल्ड पर हेक्टर। डन। ईल्ड पर हेक्टर 2500 एंड 100। 2500 एंड 100। ठीक है, चलो डन। सो आपको ईल्ड पर हेक्टर मिल गया है। अब ठीक है, चलो, ईल्ड पर हेक्टर मिल गया है। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस पर केजी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सेलिंग प्राइस पर केजी दिया हुआ है। सर कितना दिया हुआ है? 20, 40 एंड 250। 20, 40 एंड 250। सो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस पर हेक्टर। सो सी सेलिंग प्राइस पर हेक्टर कितना आ जाएगा? फर्स्ट का 40,000, नेक्स्ट का 20,000, नेक्स्ट का 25,000। सर ये कैसे मिला? ए इंटू बी करके। नेक्स्ट, आपको वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है। हाँ सर, 3 वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर है, पैकिंग है और अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस है। और ये तीनों फिगर भी अगर आप ध्यान दोगे ना, ये तीनों फिगर भी कैसा दिया है आपको? पर केजी दिया हुआ है। सो लिखो लेस वेरिएबल कॉस्ट पर, एक मिनट, हाँ, लेस नहीं लिखता हूँ मैं यहाँ पर, मैं लिखता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर केजी। कितने हैं वेरिएबल कॉस्ट? 3, लेबर, पैकिंग और अदर वेरिएबल। लिखो लेबर चार्जेस, पैकिंग मटेरियल, अदर वेरिएबल एक्सपेंस। 8 टू, एक एक को कन्वर्ट करने से अच्छा टोटल करके उसको कन्वर्ट कर दे पर केजी को हेक्टर्स में। 10 टू 1, 120, 10, 20, 14, 13, 150। आपका ये क्या हो गया? आपका हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर केजी। अब हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर हेक्टर। क्या हुआ कार्तिक? बोलो, डाउट बोलो। कुछ तो डाउट है, सब शॉक में गए हो आप। गलत लिख दिया आपने, लिखा 8, 10, 120, बराबर ना? ओके चलो। सो ए मल्टीप्लाई बाय डी, ए मल्टीप्लाई बाय डी। सो 14 इंटू 2000, 28,000।
नेक्स्ट वाला हो जाएगा 6,500 और नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपका 15,000। डन। 15,000। अब निकाल सकते हो आप लोग कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। आपके पास सेल्स पर हेक्टर पता है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर हेक्टर पता है, आप लोग निकाल लो कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस पर हेक्टर विच इज सी माइनस ई। सी माइनस ई। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा आपका 12,000, 13,500, 10,000, 10,000। अब उसके बेस पे हमको रैंकिंग देना है। जिसका भी ज़्यादा रहा कंट्रीब्यूशन वो फर्स्ट रैंक। तो फर्स्ट रैंक कौन आ गया सर? फर्स्ट रैंक आ गया राइस। सेकंड रैंक में कौन आ गया? सेकंड रैंक में आ गया वीट। और थर्ड रैंक आ गया मेस। क्या ये क्लियर? चलो अगला सवाल। डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स बोल रहा है, सुनो ना, प्रोडक्ट मिक्स मतलब तीनों का कोई ना कोई रेशियो है मिक्स का। उन्होंने बोला है कि ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्टिमम मतलब सबसे बेस्ट, दैट ऑल द 3 सीरियल्स आर टू बी प्रोड्यूस। तो लिखो हेडिंग, हेडिंग लिखो, आपको लिखते लिखते समझाता हूं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट। चलो सर, ये प्रोडक्ट मिक्स डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए? अपने को चाहिए कि कितना एरिया कम से कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरिया बचा है उसके बेस पे। और हमको मालूम है यहाँ पर कितना हम लोग प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। हम लोग कितना प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला क्या प्रोड्यूस करना है आपको? रैंकिंग देख लिया आपने। सबसे पहला क्या अच्छा है प्रोड्यूस करना? राइस। राइस प्रोड्यूस करना बेस्ट है। मुझे बताओ कहाँ गया एरिया? हाँ, मैक्सिमम एरिया आपके पास कितना है राइस का? 50। और मिनिमम एरिया कितना चाहिए आपको राइस का? 40। मिनिमम 40। सो यहाँ पर अगर मुझे तीनों ही प्रोड्यूस करना है, मुझे क्या देखना है कि मैं वीट भी बनाऊं, मैं राइस भी बनाऊं और मैं मेज भी बनाऊं। वीट बनाऊंगा तो मैक्सिमम एरिया लगेगा 160 एकर्स, 160 हेक्टर्स। और कम से कम भी बनाओ तो कितना चाहिए मुझे? 100। राइट। आप लोग आ जाओ, आपके पास कहीं पर बताया है क्या कि कितना? हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है। चलो इधर इधर देखो, इधर देखो, एक मिनट इधर देखो। सबसे पहला तो अपने पास टोटल एरिया कितना है? 210 हेक्टर्स है। और कम से कम जो बनाना वो तो बनाना ही है ना, मिनिमम। ऐसा नहीं कर सकते ना कि सर एक का मिनिमम हटा दो, और वो एक्स्ट्रा पूरा राइस में डालो, ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? मिनिमम तो आपको बनाना ही है तीनों का। तो सबसे पहले तीनों का मिनिमम कितना है? सर तीनों का मिनिमम कितना है? तीनों का मिनिमम 150 है। तीनों का मिनिमम कितना है सर? तीनों अगर हम लोग कम से कम बनाएंगे ना तो आपके पास जो एरिया है ना 210 का, कहाँ गया? स्टार्टिंग के लाइन में दिया है। आपके पास जो 210 हेक्टर्स है ना, उसमें से कितना हेक्टर चला जाएगा? कम से कम बनाने में कम से कम 150 चला जाएगा। कम से कम बनाने में आपके पास ये 150 हेक्टर तो चला ही जाएगा। आपके पास बचेगा कितना हेक्टर? 60। अब वो 60 हेक्टर जो बैलेंस बचा है ना, वो किसको दे? वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या रैंकिंग किया है।
तो क्या बनाए सर 60, जितना हो सकता है उतना राइस के लिए यूज करो। सर राइस के लिए कितना चाहिए और हेक्टर 10, तो 60 में से 10 आप इधर यूज कर लो। समझा कि नहीं समझा? सबसे पहला राइस के लिए यूज कर लो। अच्छा 60 में से 10 राइस के लिए यूज कर लिया, समझ गया सर। फिर कितना बचा आपका 50 बचा। नेक्स्ट कौन सा किसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग? हाँ वीट के लिए। और बचा कितना था आपने बोला? और वीट के लिए कितना यूज करेंगे फिर 50, तो पूरा 50 इसके लिए यूज कर लो, बस खत्म। मेज के लिए यूज करने का जरूरत ही नहीं है। समझ गया? सो कैन आई कंक्लूड वीट के लिए 100 प्लस 50 चाहिए रहेगा 150, राइस के लिए 40 प्लस 10 50, और इसके लिए 10 प्लस 0 10। टोटल इस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा। दिस विल बी योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द एरिया। समझ आ गया? चलो लिखते हैं, आओ इसके बारे में अब लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल minimum area required for each crop will be utilized, that is 100 for wheat, 100 for wheat, comma 40 for rice and 10 for maize। क्लियर? क्या ये सेंटेंस समझ आ गया सबको? ओके, सो कैन आई से total hectares utilized for total hectare utilized for नहीं लिखता हूँ, यूटिलाइज्ड। टोटल मिनिमम लिख दो ऐसा, मिनिमम एरिया इन हेक्टर्स यूटिलाइज्ड। कितना यूटिलाइज हो गया सर? 100 प्लस 40 प्लस 10 150, 150। बैलेंस एरिया इन हेक्टर 210 माइनस 150 60। एक लाइन छोड़ के लिखो, 60 hectare of land will be utilized on the basis of ranking as follows, as follows। तो आपने जिसको भी रैंकिंग दिया होगा वो आप पहला करोगे, क्रॉप, और उसके लिए कितना हेक्टर इस्तेमाल करोगे। यू हैव टू एंश्योर तीनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा 60 होना चाहिए। रैंकिंग 1, रैंकिंग 2, रैंकिंग 3। सर रैंकिंग 1 में क्या था आपके पास? सर कितना इसके लिए आप कर सकते हो यूज? तो कैन आई से यस इट्स 50 माइनस 40 10 पूरा
वीट के लिए आपके पास इवन दो अवेलेबल, यहां पर लिख रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अवेलेबल इज available is in total 60 hectare, but max we can utilize is only, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है बस। तो यहां पर जो आएगा, कैन आई से ये 60 माइनस 10 करके 50 आ रहा है और ये 0। डन। Therefore optimum product mix, optimum product mix, optimum product mix, optimum product mix considering all the three cereals। तो सबसे पहला wheat, rice, maize, 100 plus 50, 150 hectares, 40 plus 10, 50 hectares, 10 plus 0, 10 हेक्टर्स। और इस तरीके से हमारा जो एरिया है वो पूरा यूटिलाइज कर लेंगे ये सारे प्रोडक्शंस के लिए। क्या ये समझ आ गया आप लोगों को? आई विल रिपीट, ये एकदम नॉर्मल मार्जिनल क्वेश्चन जैसा नहीं दिख रहा है। क्लियर? तो उसको एक बार वापस से देखना। थर्ड, कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन बी अचीव्ड इफ द फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम इज 21,45,000। 21,45,000, एकदम आसान सा क्वेश्चन। चलो थर्ड, थर्ड क्या बोला है? मैक्सिमम प्रॉफिट ना, तो कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट है तो यहां पर हम लोग वर्ड लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। चलो लिखो टोटल रुपीस सर टोटल का कॉलम क्यों बना दिया? क्योंकि आप देखोगे ना फिक्स्ड ओवरहेड्स, आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो टोटल में ही है अवेलेबल। आपके पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो टोटल में अवेलेबल है। राइस, व्हीट, एक ऑप्शन है, फिर से लिखो आप, पर हेक्टर, पर हेक्टर, पर हेक्टर, सेलिंग प्राइस पर हेक्टर, वेरिएबल कॉस्ट पर हेक्टर, या फिर यहीं से उठा लो कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर निकाल लेंगे और हम लोग ने यहाँ पर फाइंड आउट किया है कि कितना हेक्टर यूटिलाइज करना अच्छा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कैन आई से टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, उसमें से माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट तो मिल जाएगा आपको प्रॉफिट। क्लियर? डन। देखो कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर 12,000, 13,500। मतलब आप एक एक हेक्टर जब इस्तेमाल करोगे, देख लो
डन मैडम? ओके चलो, आपके पास कितने हेक्टर्स आप यूटिलाइज करने वाले हो व्हीट राइस मेज के लिए? आपने कैलकुलेट कर लिया है? हाँ सर, 150, 50 एंड 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन ए इंटू बी। पहला वाला आ रहा है आपको 18 लैक्स, 6 लैक्स, 75, 1 लाख, 25 लाख 75,000। डन है ये? इसमें से आप क्या कर दोगे? इसमें से आप लेस कर दोगे आपका फिक्स्ड कॉस्ट टोटल लेवल पे 21 लाख 45,000। जब आप माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट विच इज 4,30,000। चलो डन। ओके, क्या था इस क्वेश्चन में? एक बार वापस से देख लो। आपको रैंकिंग करना था, आपको रैंकिंग करना था, आपको रैंकिंग करना था, रैंकिंग ऑफ द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर, क्या हम लोग ने ये वर्ड कभी सुना है क्या? कंस्ट्रेन, ये वर्ड हमने कभी सुना देखा है क्या? कंस्ट्रेन, यस। आपको बताया था ना मैंने, लेबर का कंस्ट्रेन है, मटेरियल का कंस्ट्रेन है, मतलब इसका कमी है। अगर मटेरियल का कमी होगा, सुनो ना, मटेरियल का कमी होगा तो हम लोग को कौन सा प्रोडक्शन करना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन कंट्रीब्यूशन पर केजी, ये लिखाया हुआ है। अगर आपके पास लेबर आवर्स का कमी होता है तो आपको कौन सा प्रोडक्शन करना चाहिए? डिपेंड्स ऑन कंट्रीब्यूशन पर आर। उसी तरीके से यहां पर कमी किस चीज का था? एरिया का, हेक्टर्स का। इसके लिए कौन सा प्रोडक्शन करना चाहिए वो डिपेंड करता है किस पे? कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। और क्वेश्चन ने क्लियर लिख के दिया हुआ है नीचे कि अज्यूम देयर इज नो अदर कांस्टेंट, मतलब मेरे पास लेबर आवर्स भी पूरा है, सब चीज पूरा है, उसके अलावा देयर इज नो अदर कांस्टेंट। इसीलिए पॉइंट नंबर 1 में तो क्लैरिटी भी दे दिया कि आप रैंकिंग करो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। मुझे आपको बोलना है कि अगर इस क्वेश्चन में ना ये जो पर हेक्टर लिखा हुआ ना यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं बोलते थे कि फाइंड ऑप्टिमम 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 प्रोडक्ट। सिर्फ ये भी सवाल पूछते थे ना, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स मतलब सबसे बेस्ट कौन सा प्रोड्यूस करना है, उसके लिए भी आपको बाय डिफॉल्ट टेबल नंबर 1 बनाना पड़ता, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। और फिर उसके बेसिस पे आप क्या करते थे? डिटरमाइन करते थे कि कौन सा वाला बेस्ट है। आप कंट्रीब्यूशन के बेस पे डिसाइड नहीं करोगे, किसके बेस पे? कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। चलो वेरी गुड, डन 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 डन। आओ क्वेश्चन नंबर 76 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 76 में आ जाओ। 76 अगेन गिव दिस क्वेश्चन अ 4 स्टार रेटिंग। है बहुत इजी, बट वापस है, क्यों इसको 4 स्टार दे रहा हूं? क्योंकि थोड़ा अनकॉमन है, ये अलग है क्वेश्चन ये। टॉप टेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज प्रेजेंटली इवेल्युएटिंग 2 पॉसिबल मशीन्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सुपीरियर पेन ड्राइव्स। सुपीरियर पेन ड्राइव, अच्छा वाला पेन ड्राइव बना रहा है, स्कैंडिस का पेन ड्राइव जैसा आता है ना, वैसा कोई पेन ड्राइव बना रहा है ये। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल: सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर ईयर, और उसका कैपेसिटी बनाने का। मशीन ए का कैपेसिटी कितना है बनाने का? 8 लाख यूनिट्स। और मशीन बी का कैपेसिटी कितना है? 10 लाख। वेरी गुड। रेकमेंड विच मशीन शुड बी चूज इन। यहां पर कोई भी बोला है क्या? कॉन्स्टेंट वगैरह दिख रहा है क्या यहाँ पर? नो। तो यहां पर आप लोग सीधा प्रॉफिट निकाल देना दोनों का, और जिसका भी प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम रहा सिलेक्ट कर लो। जिसका भी प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम रहा वो सिलेक्ट कर लेना। सर प्रॉफिट कैसा मिलेगा बता दो ना एक बार, सुन लो। टेबल नंबर ए, सबसे पहला हेडिंग क्या दोगे आप? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट।
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, पर्टिकुलर्स मशीन ए मशीन बी, उसके अंदर में अंडरलाइन ए में लिख देना सबसे पहले कैपेसिटी 8 लाख एंड 10 लाख इन यूनिट्स, इन यूनिट्स। उसके बाद बी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज बी माइनस सी, बी माइनस सी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। नेक्स्ट ई या एफ जो भी आया, ई आप टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना ए के साथ, क्लियर। अब उसमें से आप माइनस कर देना नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट। और जिसका भी प्रॉफिट रहा ज्यादा क्या करोगे आप, रिकमेंडेशन दोगे। तो नीचे लिखना है रिकमेंडेशन, आपको वर्ड भी लिखना है रिकमेंडेशन। क्या लिखोगे, सिंस प्रॉफिट ऑफ एग्जाम्पल मशीन ए का हायर है, सिंस प्रॉफिट ऑफ मशीन ए इज हायर हेंस मशीन ए शुड बी चूजन, मशीन ए शुड बी चूजन। ओके, हम लोग को क्या बोला यहाँ पर, वापस जरा क्वेश्चन को देखो ध्यान से। टॉप टेक और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रेजेंटली इवेल्युएटिंग, क्या वो इवेल्युएट कर रहा है क्या, टू पॉसिबल, अरे कौन सा मशीन ले हम पेन ड्राइव बनाने के लिए, ए को ले कि बी को ले। आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो मोबाइल लेना है, सर मोबाइल सैमसंग वाला लूँ कि ओप्पो लूँ, कि ओप्पो लूँ कि वीवो लूँ, तो आप कुछ फीचर्स देखते हो, ये अच्छा ये अच्छा, वैसे ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा वाला ले। तो ये लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। क्या पॉइंट नंबर 1 समझ गया। पॉइंट नंबर 2 देखो क्या बोला है, वुड यू चेंज योर आंसर इफ यू वर इन्फॉर्म दैट इन द नियर फ्यूचर द डिमांड विल बी अनलिमिटेड। सर डिमांड अनलिमिटेड मतलब क्या, जितना कस्टमर है ना, कस्टमर आप जितना बना सकते हो ना सब खरीदेंगे, जितना बना सकते हो सब खरीदेंगे। देखो जनरली क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्शन का कैपेसिटी इज 1 लाख, बट अगर आपका डिमांड है 80,000 का, तो आप बेच कितना पाओगे मार्केट में, 80,000। उल्टा करता हूं मैं अब, अगर डिमांड है 1.5 लाख का लेकिन प्रोडक्शन करते हो आप 1 लाख का, तो बेच कितना पाओगे, 1 लाख। लेकिन क्वेश्चन अब सेंटेंस क्या लिख रहा है मालूम है, कि डिमांड क्या है, अनलिमिटेड। इसका मतलब जितना प्रोडक्शन होगा उतना सेल हो जाएगा। और क्वेश्चन सर कितना प्रोडक्शन होगा वो दिया आगे, एंड द कैपेसिटी ऑफ द टू मशीन्स आर 12 lakhs एंड 12 lakhs। अगर दोनों का कैपेसिटी 12 लाख हुआ तो कौन सा मशीन ले। अब टेबल नंबर 2 बनाना है आपको, टेबल नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड प्रॉफिट, मशीन ए मशीन बी, मशीन ए मशीन बी। अब वापस से सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट मत लिखो प्लीज, सीधा लिख दो, ए कैपेसिटी 12 लाख यूनिट्स, बी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सी टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। और यहां पर भी जो भी जिसका भी ज्यादा रहा फिर से एक रिकमेंडेशन लिख देना, सम खत्म, एकदम आसान, कुछ टेंशन नहीं। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट 75 में आओ, क्वेश्चन नंबर 75 में आओ आप लोग। कैलकुलेट द प्रोडक्ट मिक्स, कैलकुलेट द प्रोडक्ट मिक्स। कहना से यहां पर भी हम लोग ने जो कैलकुलेट किया था वो यही था, प्रोडक्ट मिक्स ही था। यहां पर भी हमने जो कैलकुलेट किया वो प्रोडक्ट मिक्स ही था। क्या आप लोग ये याद रख सकते हो, जब भी सर प्रोडक्ट मिक्स पूछा है मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाऊं। जैसे एग्जाम्पल ए भी बना सकता हूं 100, बी भी बना सकता हूं 100, प्रोडक्ट दो है, ए 100 बी 100, बट है ना सर मैक्सिमम प्रोडक्शन है ना वो 120 का हो सकता है। तो किसका कितना बनाना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। अब वो डिसाइड किसके बेस पे करेंगे बोलो, रैंकिंग। और रैंकिंग कैसा करोगे, हाँ कंट्रीब्यूशन कौन सा निकाल के, सोचना पड़ेगा सोचना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये लिखाऊं मैं आपको बात, इधर देखो, इधर देखो, बाद में लिखना, पहले देख लो।
if question is about product mix, it means we have to decide how much quantity of products are to be produced. How much quantity of the products are to be produced. Decision of प्रोडक्शन ऑफ, मैं ऐसी जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए प्रोडक्ट ए और बी बोल रहा हूं। डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन कौन सा प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी डिपेंड्स ऑन रैंकिंग, डिपेंड्स ऑन रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट। और lastly ranking is done on the basis of contribution per kg पर आर या पर हेक्टर डिपेंडिंग व्हाट इज द कंस्ट्रेन। आपके पास किस चीज का कमी है, आपके पास क्या मटेरियल का कमी है, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी निकाल लेना। क्या आपके पास लेबर आवर्स का कमी है, कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना। अच्छा, क्या आपके पास एरिया का कमी है, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर निकाल लेना। उसके बेस पे रैंकिंग करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे हम लोग। क्या ये समझ आ गया आप लोगों को बात? क्या ये याद रहेगा ये बात? अच्छा, इस पे हमारा 2 क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है? 2 अभी हमने जो देखे, जो 77 75 अभी जो हम करने जा रहे हैं। वेरी 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 गुड। चलो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 75 प्रोडक्ट मिक्स का। एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ते देखते कि वो बोलेगा अवेलेबल मटेरियल इज इतना, अच्छा अवेलेबल लेबर इज इतना, बताएगा वो। देखते हैं हम लोग को क्या बोला है। एक क्वेश्चन क्या था जहां पर अपने पास ना मटेरियल और लेबर दोनों का कमी था, एलॉय वाला, एलॉय वाला। ठीक है, चलो वापस आते हैं। MNP Company Limited produces 2 products A and B. The relevant cost and the sales data per unit of the product is as follows. Product A, Product B. जरा आराम से देखो। सबसे पहला पर यूनिट तो आसान है निकालना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसा लिखेंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 180 175 लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अंडरलाइन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, बराबर। और फिर माइनस कर देना सेलिंग प्राइस से ये तीनों, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां तक पहुंच गए आप लोग? मयूर यहां तक पहुंच गए? ओके। अवेबिलिटी 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 ऑफ मशीन आवर्स इज लिमिटेड टू 55,000 आवर्स फॉर द मंथ। किस चीज का कमी है? आवर्स का, आवर्स का कमी है। अगर आवर्स का कमी है तो कंट्रीब्यूशन पर आवर को डिवाइड कर दोगे आप टोटल आवर से, नहीं एक प्रोडक्ट के लिए कितना आवर लगता है वो भी तो इन्फॉर्मेशन लगेगा अपने को, आगे दिया होगा। मंथली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी इज 5,000 एंड 6,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, ये डिमांड दिया हुआ है ए और बी का। फिक्स्ड एक्सपेंस ऑफ द कंपनी इज 1,40,000 पर मंथ, फिक्स्ड कॉस्ट भी दे दिया है। ओके,
वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 4 पर मशीन आर। 5 स्टार देख के रखो इस क्वेश्चन को। 4 पर मशीन आर, ये आपको मैंने ऑलरेडी लिखा के दिया हुआ है, ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखा के दिया हुआ है। आपको अगर रुपीज में दिया हुआ है और आपको ₹40 पर यूनिट और आपके पास ₹4 पर आवर दिया है, तो कितने आवर्स काम किया होगा कि उसको 40 रुपया मैंने दिया है? सोचो, बोलो डायरेक्ट। 10 आवर्स। क्या कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? अरे 4-4 रुपए 1-1 घंटे के लिए काम करने के लिए दे रहा हूं मैं। आप खुद इमेजिन करो ना, ओनर बनो। आप सोचो कि आपने एक लेबर को अपॉइंट किया है, उसको 1 घंटा काम करने का कितना दे रहे हो? 4 रुपया। टोटल कितना दे दिया उसको? 40 रुपया दिया एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए। कितने घंटे काम किए होंगे उसने? सोचो। आप फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला पहले मत बनाने जाओ, पहले लॉजिक लगाओ फिर फॉर्मूला बनाओ। अच्छा सर, आपने 40 रुपया दिया, मतलब 10 घंटे काम किया होगा। अब ये 10 घंटे आया कैसा? 40 डिवाइड बाय 4। अब सेम लॉजिक लगा लो बाजू वाले के लिए, 20 डिवाइड बाय 4, उसने उतना आवर्स काम किया है। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? मैं एक बार फॉर्मेट बता रहा हूं, इधर ध्यान से सुनोगे आप लोग। पहला, सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन मैं लिख रहा हूं, मतलब ये नहीं कि तुम लोग कॉपी मारते बेटा मैडम, जरा आप ही को करने के लिए दे रहा हूं मैं। कैसे मालूम है? आप लोग करोगे तो यू विल लर्न, मैं करूंगा आप लोग लिख लोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आप लोग करो, देन विल डिस्कस। डन? ओके। सो कैलकुलेशन ऑफ पर मशीन आवर, इसलिए मैं फॉर्मेट पूरा स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं आपको। कैलकुलेशन ऑफ पर मशीन आवर, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए के बाजू में रुपीज लिख देना, प्रोडक्ट बी के बाजू में रुपीज लिख देना। डन? सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहुंच गए 3 लाइन तक? 3 लाइन तक पहुंच गए? ओके। अच्छा, ये वापस से वेरिएबल कॉस्ट में टोटल नहीं लिखना, तीनों अलग अलग अलग। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक पहुंच गए आप लोग, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे मालूम है? लेबर आवर्स फॉर 1 यूनिट। लेबर आवर्स फॉर, मैंने क्या बोला आपको? आपने ऐसा लिखा होगा, आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक पहुंच गए। मैंने क्या बोला यहां पर? लेबर आवर्स। सर कितना है? यहां पर डिवाइड करके दिखाओ, 40 डिवाइडेड बाय 4, 10 आवर्स। यहां पर भी डिवाइड करके ऐसा दिखाओ, ये कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया? 5 आवर्स। डाउट है कि क्लियर है? उसके बाद आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर आवर। मान लो ये D है और ये E है, तो D डिवाइडेड बाय E। क्लियर? D डिवाइडेड बाय E। ऐसी मैं नंबर ले रहा हूं, ये गलत है, ऐसी नंबर ले रहा हूं, ऐसी नंबर ले रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर अच्छा यही था कि क्या। ये 40, ये 50, तो यहां पर कितना आ गया? 4 और ये 10। तो कौन सा बनाना चाहिए पहला? अब इसके नीचे लिखोगे आप लोग रैंकिंग, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2। पहला बोलो रैंकिंग। समझा आपको? क्या आपको रैंकिंग समझा? क्या आपको रैंकिंग समझा? वेरी गुड। अब उसके बाद क्या करें सर? रैंकिंग तो हो गया, अब उसके बाद क्या करें? अब प्रोडक्ट मिक्स डिटरमाइन करना है ना, कि कौन सा बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। आपको मालूम है मार्केट में डिमांड कितना है प्रोडक्ट ए का? 5000। बी का कितना है? अच्छा, कौन सा वाला पहला बनाए? सोचो। बी। अभी अपने एग्जाम्पल में बी है, अपने एग्जाम्पल में बी है, तो कितना बना सकते हो? 6000। ये देखो लेबर है, ये लेबर बनाने के लिए, बी बनाने के लिए कितना समय लगाता है? एक बी बनाने के लिए? गलत है, 5 आवर्स। 5 आवर्स लगाता है। और पूरा 6000 हम लोग पहला वो बनाने को देखते हैं, तो 6000 इंटू 5, कितना आवर्स यूज हो गया? 30,000। अब बचा कितना आवर्स है? 25। बचा कितना आवर्स है? 25। बचा कितना आवर्स है? 25। अब ये 25,000 आवर्स में कितना बन सकता है ए का? कितना बन सकता है ए का? 25,000 डिवाइडेड बाय 10, 2500। भले 5000 बन सकता था, बट हम बना सकते हैं क्या? नहीं।
क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? तो एक मिनट इधर देखोगे, एक मिनट इधर देखोगे आप लोग। कहाँ चला गया प्रैक्टिकल? एक मिनट, प्रैक्टिकल बुक में आ जाता हूँ मैं। आंसर नंबर 75। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, पहले एक मिनट देख लो इधर, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर एंड रैंकिंग। इट्स 585। 585, चलो ना मैं फटाफट इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, देखते जाओ 2 मिनट। प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए। सबसे पहला आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के अंदर क्या क्या था? सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर लिख देता हूँ मैं सीधा 180 और 175। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो इट्स 35। कैलकुलेटर रेडी रखो, जरा माइनस करके बताओ फटाफट फिगर। 40, 60, 45, 20। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है पहले का? अरे सेम, क्या बात है। क्लियर। अब मैं इसको बोल देता हूं से एग्जांपल, दिस इज ए। लेबर आवर्स, लेबर आवर्स पर यूनिट, ये बी है हमारा। रुपीस 40 डिवाइडेड बाय रुपीस 4। इसका डिस्कशन का शायद ज़रूरत नहीं है, ये समझा दिया मैंने आपको। 10 आवर्स और ये 5 आवर्स। Therefore contribution per hour A डिवाइड बाय बी। ए डिवाइड बाय बी कितना आ जाएगा? सबसे पहला ये वाला 5, फिर 10, 5 और 10। रैंकिंग करते हैं फर्स्ट। यहाँ तक बताओ किसको भी डाउट है क्या? क्लियर एकदम? परफेक्ट, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब रैंक कर दिया मैंने, आपको लिखा है भी तो वो, जब भी प्रोडक्ट मिक्स बोलेंगे ना, सबसे पहले क्या करो? रैंकिंग कर लो। और रैंकिंग कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर आर, हाँ पर आर, केजी या फिर हेक्टर। वो किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन में कंस्ट्रेन क्या है? कंस्ट्रेन, और कंस्ट्रेन समझता है लिमिटेशंस, कि किस चीज़ का कमी है आपके पास, किस चीज़ का कमी है, क्या चीज़ आपके पास कम अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। ठीक है सर, ये समझ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम लोग बनाएंगे हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। इधर देखो, सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स on the basis of 55,000 hours per month। इधर ये मैंने क्यों आपको रोक दिया करने के लिए, और मैंने क्यों कर दिया? फॉर्मेट बताने के लिए बस। रैंकिंग, तो सबसे पहले रैंकिंग डिसाइड करूंगा, बराबर ना कोमल? रैंकिंग। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो सर, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो।
ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको आर्स दिया हुआ है, एक मिनट, टोटल आर्स अवेलेबल मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, टोटल आर्स अवेलेबल इज 55,000 आर्स, समझा। मैं रैंकिंग 1 वाला प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट ए बनाऊंगा, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए। सो प्रोडक्ट ए बनाऊंगा। सो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए कैन आई से ये जो 55,000 आर्स है इसमें से कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता हूं सर ए का, एक मिनट, ए किधर से आया, बी आएगा, अच्छा ठीक है, मैक्सिमम बी बन सकता है। सो बी कितना बन सकता है, 6,000। सो मैक्सिमम बन सकता है सर ये 6,000 यूनिट्स। तो 6,000 यूनिट्स इनटू कितना आवर्स है ये लेता है ये बनाने के लिए, 5 आवर्स। सो 30,000 आवर्स चला गया, वाह 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 वाह, जो सोचा था वही बचा है, 25,000 आवर्स बचा है, 25,000 आवर्स बचा है। अब यहां पर सेकेंड ए बना सकते हैं सर, ए हम लोग 5,000 यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन 5,000 यूनिट्स के लिए 10 आवर्स लगेगा, 50,000 बट उतना तो आवर्स है ही नहीं, तो इसलिए इतना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो सर कितना हो जाएगा, अवेलेबल आवर्स खत्म हो जाएगा ये पूरा का पूरा, और आपके पास 25,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 10 पर आवर, तो 2500 यूनिट्स बन सकता है, करेक्ट है, 2500 यूनिट्स बन सकता है। क्या ये समझ आ गया? सो दिस इज योर ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। तो ज्यादा से ज्यादा आप बी बनाने का कोशिश करो, और बी बन गया फिर ए का आप इतना ही बना पाओगे, प्रोडक्ट मिक्स दैट जनरेट्स अ मैक्सिमम प्रॉफिट। अब इस पे अपने को बताना है कि कितना प्रॉफिट कमाओगे। लास्ट थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट एट ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट बी, एक मिनट, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में दिया है ना, प्रोडक्ट बी टोटल, ये रुपीस भी लिखा करो प्लीज, प्रोडक्ट ए। अब वापस से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, अपने पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, वहीं से शुरू करेंगे हम लोग। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है सर, बताओ बताओ कितना है, 5 और 10 बराबर नहीं, वो पर आ रहे, इट्स 50 और 50, इट्स 50 एंड 50। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना बना सकते हैं हम लोग, गलत है, ए का 2500 है, ये नहीं बोला था अभी, 2500 एंड 6,000 यूनिट्स। सर ऐसा यूनिट्स क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने ना कॉमन हेडिंग दिया है, अगर कुछ नहीं लिखा मतलब वो रुपीज हो जाता है, इसलिए अगर आपको बताना है कि ये रुपीज नहीं है तो उसके आगे यूनिट्स लिखना। टोटल कंट्रीब्यूशन 1,25,000, 3,00,000, 4,25,000 लेस
फिक्स्ड कॉस्ट कितने का है? 1,40,000। 2,85,000 का प्रॉफिट। अगर आप ध्यान से जरा देखोगे ना इस क्वेश्चन को और पिछले क्वेश्चन को, सेम लाइंस में, सेम लाइंस में। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हो सकता है आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिक्स पूछे, बट उस प्रोडक्ट मिक्स के लिए ना अपने को ये सब चीज लगेगा ही लगेगा। समझा? सो आपको प्रोडक्ट मिक्स बोले या आपको बोले क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन पर आर निकाल दो, रैंकिंग करो, अगर ये नहीं भी बोलेंगे ना तो भी ये करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया फॉर्मेट? एकदम क्लियर, डन। इसको आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सर मैं अगर यहाँ पर टोटल आवर्स, बाजू में आवर्स यूटिलाइज्ड, वो सब बनाना चाहूंगा तो भी चलेगा कि टोटल अवेलेबल आवर्स कितना था, मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, इसके लिए एक कॉलम, इसके लिए एक कॉलम और बैलेंस एक कॉलम, मतलब टोटल आवर्स कितना था? 55,000। आवर्स यूटिलाइज 25,000, 30,000, तो बैलेंस कितना? 25। नेक्स्ट के लिए अवेलेबल हो गया 25, यूटिलाइज पूरा 25 और बचा फिर 0। ऐसा 3 कॉलम बनाना इसके लिए तो भी चलेगा, 1 2 3, तो आपका चॉइस है। डन 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 डन, एक्सीलेंट। एक मिनट, इसको क्या हो गया? ठीक है, एक मिनट। ये वाला, अच्छा ये आप लोग को दिया है ना करने को मैंने अभी। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग थियरी बुक ओपन करो, थियरी बुक, कॉन्सेप्ट बुक, और ये कॉन्सेप्ट को लिखो। इफ क्वेश्चन इज अबाउट प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, सो आपको सबसे पहला क्या करना चाहिए मालूम है? रैंकिंग करना चाहिए। और रैंकिंग किसके बेस पे होगा मालूम है? कंट्रीब्यूशन पर केजी पर यूनिट। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 आप लोगों को टाइम दिया था करने के लिए, आप लोगों ने कर दिया होगा, तो डिस्कस करते हैं। आ जाओ, मुझे बताओ पॉइंट नंबर 1 में किसका प्रॉफिट ज्यादा है? बी का। कितना आया? 1,000 से 1,000 है उसका, 1,200 लैक्स, मतलब आपने रिकमेंडेशन में लिखा होगा। चलेगा, अगर आपने इन लैक्स लिखा है चलेगा। सो एज द प्रॉफिट इन मशीन बी इज हायर, मशीन बी शुड बी सिलेक्टेड। बराबर, डन, वेरी गुड, इजी था। अब मशीन ए का, सेकेंड वाले में क्या है? आपको कौन सा प्रॉफिट ज्यादा है? मशीन ए, करेक्ट, 1,570 लैक्स, डन। Therefore, as the profit under machine A is higher, machine A will be recommended. डन है क्या? चले हम लोग आगे। ग्रेट, हम लोग ने 78 किया, 7 किया, 6 किया, 75 किया। हम लोग हर वो क्वेश्चन करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे इस टॉपिक के अंदर कि कुछ छूट जाए। ठीक है, चलो 74। मुझे ऐसा लगा कुछ कुछ मुझे एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाना चाहिए, मैं एक्सप्लेन करके आगे बढ़ूंगा, हम लोग वो डिस्कस करेंगे आंसर, ठीक है, सो दैट थोड़ा स्पीड अप हो जाए। 74 में आ जाओ, आप लोग 74 में आ जाओ। मोहित लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको क्या बोला है? कंप्यूट पीवी रेशियो। सर ये तो बहुत आसान है, ये सब पीवी रेशियो, टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, ब्रेक इवन सेल्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स मतलब कोई तो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा और उसके बाद उन लोग को मिक्स है ना वो चेंज करने का मन है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से। मोहित लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको सेल्स मिक्स दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट दिया, कहने से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा, हाँ या ना?
आपको ये सेल्स मिक्स कहाँ काम आता मालूम है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में। हमने क्या ऐसा वाला क्वेश्चन किया ऑलरेडी, ब्रेक इवन सेल्स का। सेम है, वो नंबर भी सेम है। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 जैसा ही है, सिमिलर टू क्वेश्चन 34 है ये। क्या मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे दूं? प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो पीवी निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीवी क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, पीवी कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ सर 50%। यहां पर भी पीवी कैलकुलेट कर सकते हो, यहां पर भी पीवी कैलकुलेट कर सकते हो। पीवी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या आपको टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने में कोई दिक्कत होगा? क्या आपको कोई टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने में दिक्कत होगा? हाँ या ना? कैसे निकालेंगे ये टोटल कंट्रीब्यूशन, जरा बताओ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? सेल्स मिक्स के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे सेल्स मिक्स के परसेंटेज के साथ, तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। वापस से क्या बोल रहे हो आप? आपको समझ में आ रहा है? उसको जाने दो। ओ भाई साहब बोलो, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा? आपको टोटल कंट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा? सवाल क्या है मालूम है? सवाल ये है, सवाल ये कैसे मिलेगा? बताओ अभी मैं, आप बोलो। अरे बोलो बोलो, ट्राई तो करो, बोलो। हम्म, कैसे यूनिट्स मिलेगा मुझे भी बता, बताओ ना। नहीं मिल सकता, मैं बता देता हूँ, चलो मैं बता रहा हूँ। आपके पास टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स में से मल्टीप्लाई कर दो आप। एक मिनट, मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, यहां पर मैं लिख रहा हूँ टोटल कंट्रीब्यूशन। आपके पास पीवी है तीनों का। आप क्या करना, इसको सेल्स मिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। आपको मालूम है आप लोग ने ब्रेक इवन निकाला ना उस क्वेश्चन में, कौन सा 34 में, उधर भी यही किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। सो और डिनोमिनेटर में अगर जाके उस क्वेश्चन को रिफर भी करोगे ना, क्वेश्चन नंबर 34, आपने इसका फॉर्मूला क्या यूज किया मालूम है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। ये कौन सा पीवी है मालूम है? कंपनी का, तीनों का पीवी है। तीनों का पीवी है मतलब ये वाला टोटल। सर कौन सा टोटल, वापस से बताओ एक बार। आपका जो नॉर्मल पीवी निकाला होगा उसको सेल्स मिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, तो पीवी इंटू सेल्स मिक्स जो किया होगा वो वाला टोटल होता है डिनोमिनेटर में। और ये टोटल का मीनिंग क्या है मालूम है? ये एवरेज पीवी है, ये एवरेज पीवी है। बट कौन सा एवरेज है? वेटेड एवरेज है। आपको वेटेड एवरेज पीवी पता है, आपको टोटल सेल्स पता है, टोटल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करो मिल जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या? टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। चलो प्रॉफिट कैसा मिलेगा? सर टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया, फिक्स्ड कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा। सर ब्रेक इवन सेल्स कैसा मिलेगा? वो तो अभी डिस्कस कर लिया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। ये आया समझ में? एक मिनट, सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहा हूं, सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 देखो कैसा लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ पीवी, टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, ब्रेक इवन। क्लियर? यहां पर भी देखो कैसा लिखा हुआ है, तीनों सेम। डन। सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसके नीचे क्या निकाल लिया उन्होंने? उसके नीचे क्या निकाल लिया उन्होंने? पीवी। फिर क्या निकाला? तो एक तो पॉइंट नंबर 1 का आंसर इधर हो गया पीवी का।
अब कंट्रीब्यूशन पर रुपी ये नहीं लिखोगे चलेगा, पीवी इंटू सेल्स मिक्स लिख देना, दिस इंटू दिस। तो ये आ गया आपका वेटेड एवरेज पीवी। आपको टोटल सेल्स पता है, आप क्या कर देना, आप चाहिए तो और एक हेडिंग लिख देना, टोटल सेल्स टोटल कॉलम में, और फिर टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स इनटू पीवी। देखो यही टेबल में सब बन रहा है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये हो गया लॉजिकली सेकंड का जवाब। थर्ड, थर्ड क्या हो जाएगा, लेस फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट प्रॉफिट, और फिर ब्रेक इवन पॉइंट कैसा मिलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी। एक ही टेबल में आप लोग को समझ में आया, प्रेजेंटेशन दिखाया मैंने आपको। आगे क्या बोला है, द कंपनी हैज करंटली अंडर द डिसीजन अ प्रपोजल टू डिसकंटिन्यू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट यू, डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ यू, और क्या बनाने का प्लान करे उसके बदले में एम, और उसका भी कहानी दे दिया है। अब यही सब चीज उसके लिए बोला है करने के लिए। मैनेजेबल, डन, ओके, होमवर्क कर लेना इसको। होमवर्क करना, डाउट की क्लियर, क्लियर। चलो 73 में आ जाओ। 73, आइडेंटिफाई, क्या बोला है, प्रोडक्ट मिक्स बोला है। तो आओ प्रोडक्ट मिक्स, पहला कॉन्सेप्ट बुक में आओ, आप लोग कॉन्सेप्ट बुक में आओ, आप लोग कॉन्सेप्ट बुक में आओ, और वहाँ पर लिखो क्वेश्चन नंबर 73 भी इसी का है। आपको चाहिए होगा ना सर कंस्ट्रेंट किसका है, जो कंस्ट्रेंट के ऊपर डिपेंड होगा कंट्रीब्यूशन पर केजी, पर आवर्स, पर हेक्टर। देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेस्ट, ये तो हम लोग करते ही है, हर बार टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, ये बार टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। पहले ये तो पता लगा है कि एक्स का कितना बनाना है, वाई का कितना बनाना है, जेड का कितना बनाना है। तो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं स्टार्टिंग से। मून लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स वाई जेड एंड हैज डिसाइडेड टू एनालाइज इट्स प्रोडक्शन मिक्स। उसने डिसाइड करने का ठान लिया है कि अब मैं पता लगाता हूं कि कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा ज्यादा बनाया जाए। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल, कहना ऐसे दोनों वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया क्या आपको, हाँ सर मिल गया। आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट्स द पॉसिबल सेल्स इन द अपकमिंग ईयर, वो भी इन यूनिट्स, इतना बिक सकता है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आप निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 312 माइनस 160 आया ना, -8। सर ये तो मटेरियल हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया, और कोई खर्चा नहीं है क्या, नहीं है ना, लेबर का भी है, लेबर का भी है। और कितने लेबर है मालूम है यहां पर, जरा आप लोग देख सकते हो कितने लेबर है, कितने लेबर्स हैं, कितने लेबर है, कितने लेबर है, लेबर के कितने आवर्स हैं, 3, करेक्ट, 3 लेबर है, वेरी गुड। प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट कितने, 2। अब प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट के नाम बोलो, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में 2 प्रोडक्ट के नाम, और लेबर आवर्स का, किसका लेबर आवर्स है, एक्स वाई जेड का लेबर आवर्स है। क्या रे उल्टा कर दे रहे हो, ऐसा मत करो रे, ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्ट का नाम भूलो मत, नाम का हेरा फेरी मत करो, समझ रहा है ओ भाई साहब। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, प्रोडक्ट का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, प्रोडक्ट का नाम क्या है, एक्स वाई जेड। और लेबर 2 टाइप का है, एक डिपार्टमेंट ए का लेबर और डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। अब आप देखोगे ना, रेट पर आर दिया है और आर पर यूनिट दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको लेबर पर यूनिट मिल जाएगा। तो पर यूनिट कितना 24, पर यूनिट कितना 48, वापस से पर यूनिट कितना 40, पर यूनिट कितना मल्टीप्लाई कर लेना, पर यूनिट मल्टीप्लाई कर लेना, पर यूनिट मल्टीप्लाई करना।
सो कैन आई से दैट, फॉर्मेट जरा देखो इधर, फॉर्मेट जरा देखो, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, किसी को डाउट? अभी ध्यान से देखो मैं नेक्स्ट क्या लिख रहा हूं, डायरेक्ट लेबर। अच्छा यहां पर प्रोडक्ट एक्स वाई जेड ऐसा तीन है, डायरेक्ट लेबर है ना, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के अंदर भी, डायरेक्ट लेबर के अंदर भी दो, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, समझा कि नहीं समझा? डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए में कितना आ जाएगा यहां पर 24, क्लियर? अगर मैं एक्स का ही बात करूं तो ध्यान रखो जरा, एक्स का ही बात करो तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा इसके नीचे 48। क्या ये इजी है? क्या ये इजी है? सेल्स कितना लिखूंगा मैं को बता, स्टार्टिंग से सेल्स कितना लिखूंगा 312, डायरेक्ट मटेरियल 160, और ये सब पर यूनिट ही दिया हुआ है सर, कोई टेंशन ही नहीं है सर। यहां पर फिर 4 रुपीज क्यों नहीं लेते हो? वो पर यूनिट नहीं है, वो पर आर है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पर यूनिट में, मल्टीप्लाई कर दो, पर यूनिट में कन्वर्ट हो गया। ओके 24, ये 48। उसके बाद तीसरा और एक है वेरिएबल ओवरहेड्स, कितना है सर 8, वो पर यूनिट ही दिया हुआ है। आप माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक पहुंचे आप लोग? ये टेबल का नाम क्या मालूम है? कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर, नहीं पता, देखना पड़ेगा ना कंस्ट्रेंट क्या है, पर डैश एंड रैंकिंग। जरा देखते कि किस चीज का कंस्ट्रेंट है। यहां पर देखो क्या लिखा है, देयर इज अ कंस्ट्रेंट इन द सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए एंड इट्स मैन पावर cannot be increased beyond its present level. समझ गया? ओके, सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए का कमी है सर, आपको कंट्रीब्यूशन मिल गया, आपको कंट्रीब्यूशन मिल गया, एक्स वाई जेड को डिवाइड करना है आर्स के साथ, कौन सा वाला आर्स लेंगे? बोलो 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 बोलो, डिपार्टमेंट ए का। क्यों सर? क्योंकि सिर्फ डिपार्टमेंट ए का कंस्ट्रेन है। मानो पिछला क्वेश्चन जैसा ही 50 50 50 तीनों का आ गया, दैट्स योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 50 डिवाइडेड बाय 6, इट इज योर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, 50 डिवाइड बाय 10, 50 डिवाइड बाय 5। क्या आप समझ पा रहे हो आप लोग ये बात इजीली? वेरी गुड, डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक बार आपको मिल गया फिर उसके बाद रैंकिंग कर देना, एक्स कितना बनाना है, वाई कितना और जेड कितना, कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, रैंकिंग कर लिया, वेरी गुड। उसके बाद वो टेबल बनेगा, कौन सा टेबल? प्रोडक्ट मिक्स वाला। क्यों सर? यहां पर देखो कि कितना आर्स अवेलेबल है मैक्सिमम, कहां पर दिया हुआ है मैक्सिमम आर्स अवेलेबल, कहां पर दिया हुआ है? एनुअल प्रोडक्शन है इतना। अच्छा यहां पर देखो, सबसे पहले तो आप लोग को यहां पर ध्यान देना होगा, एनुअल प्रोडक्शन कितना है 10,000, सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट करता है कि कितना बेच सकते हैं हम लोग, 12,000 बेच सकते हैं। ओके यहां पर मैं देख रहा हूं टोटल कितना आर्स अवेलेबल है। ओके टोटल कितना आर्स अवेलेबल है ये कैसे मिलेगा मालूम है आपको? आपको ये जो 10,000 आवर्स है ना, इंटू 6 प्लस 12,000 इंटू 10 प्लस 20,000 इंटू 5, एक बार ये वाला मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, रुको। 10,000 इंटू 6 m प्लस 12,000, 2,80,000 आवर्स। अच्छा सर आज के डेट में ना आपका ये जो मशीन ए है ना या डिपार्टमेंट ए 2,80,000 आवर्स काम करता है, बराबर है, और आपका प्रोडक्शन 10 12 20 ऐसे बन रहा है, 10 12 20 ऐसे बन रहा है। अब अगर मान लो रैंकिंग 1 आ गया वाई का, तो क्या करें? इतना ही प्रोडक्शन करें कि बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं सर। तो आप 16,000 इसका यूनिट्स बना लो, 16,000 मैक्सिमम इसके लिए, तो देखो कितना आवर्स बचा है,
किस में से? 2,80,000 में से, 2,80,000 में से। सर कितना आर्स बचा वो देख लो। अच्छा, अवेलेबल आर्स इतना। फिर नेक्स्ट मान लो रैंकिंग है जेड का, तो देखो रैंकिंग के हिसाब से कितना बन सकता है? 24,000। और जो अवेलेबल बच गया आर्स उसको डिवाइड कर देना पर आर के साथ, तो अब मिल जाएगा कि वाई का मैक्सिमम कितना बन सकता है। और फिर टोटल यूनिट्स मिल गया एक बार आपको प्रोडक्ट मिक्स मिल गया। पॉइंट नंबर 1 इज डन। और फिर आपको निकालना है टोटल कंट्रीब्यूशन। वापस से टेबल नंबर 2, टोटल कंट्रीब्यूशन। पॉइंट नंबर वन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो निकाला आपने ऑलरेडी, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कंट्रीब्यूशन डन, खत्म। क्या ये आप होमवर्क कर सकते हो? यस और नो? क्या ये आप लोग होमवर्क कर सकते हो? यस और नो? एक बार जरा फिर से मैं आप लोगों को सिर्फ ना फॉर्मेट के लिए दिखा रहा हूं प्लीज, ताकि आपको फॉर्मेट में गड़बड़ ना हो। एक बार यहां पर ध्यान दोगे, आपको सेलिंग प्राइस मालूम पड़ गया, वेरिएबल कॉस्ट मालूम पड़ गया। आप देख रहे हो लेबर के अंदर में ए और बी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 2448। ये समझ पाए आप लोग? वेरिएबल ओवरहेड्स, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये आर जो लिया है, ये किसका आर्स लिया है? ए का। और डिवाइड करने के बाद क्या गया? कंट्रीब्यूशन पर और रैंकिंग। क्या ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को? अब कॉन्फिडेंस आता है कि ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बोला तो हमको आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद है ना, ये नया आया, क्योंकि हर क्वेश्चन में दे रहे थे कि इतना इतना आर्स अवेलेबल है, इतना इतना आर्स अवेलेबल है, दे रहे थे। इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो मैंने क्या देखा कि भाई एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट बना रहा हूं ना, उसके लिए कितना समय जा रहा है। तो आपका इतना समय जा रहा है मशीन ए का। अब उसके बेसिस पे ये टेबल आपके हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें भी सबसे पहला मैंने आपको क्या सिखाया वैसा फॉलो करना। पहला निकालो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, कि कितना यूनिट्स बनाना है, और उसके बाद निकालो टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या ये एकदम क्लियर हो चुका है आप लोगों को? डन 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 डन, वेरी वेरी गुड होमवर्क है ये। आओ अगले सवाल पे, आओ अगले सवाल पे। 72, अरे 72, ये तो क्या आ गया? ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको बाद में देखते हैं। ये जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट से कनेक्टेड क्वेश्चन है। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट से कनेक्टेड क्वेश्चन है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद हम देखेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाओ। XYZ लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज। इट कैन प्रोड्यूस 4,20,000। इट कैन प्रोड्यूस, वो बता रहा है कितना प्रोड्यूस कर सकता है, 4,20,000 टॉयज एट इट 70% कैपेसिटी ऑन पर एनम बेसिस। कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस। कंपनी को पता लगाना है कि कितने में बेचे, क्या चाहिए उसको, सेलिंग प्राइस चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर 2021 इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मटेरियल लगेगा टॉय बनाने के लिए 60 रुपए का, और लेबर कितना लगेगा, 30 रुपए का, 90 रुपए का खर्चा, समझ गया। इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, ये फील कर पा रहे हो क्या? इनडायरेक्ट ओवरहेड्स फिक्स्ड है 65,50,000 पर एनम, वेरिएबल है 15, और सेमी वेरिएबल है 5 लाख पर एनम विथ 60% कैपेसिटी, 50,000 फॉर एवरी 5% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। मतलब सर एक परसेंट भी बढ़ गया ना तो भी 50 का खर्चा आ जाएगा। पार्ट देयर ऑफ अप टू 80% कैपेसिटी है। तो मतलब सर क्या बोल रहे, जरा सेंटेंस से वापस से बताओ एक बार। अप टू 60% कैपेसिटी हुआ तो 5 लाख का खर्चा, 60% के ऊपर फॉर एवरी 5 का इंक्रीज। सर 5 का इंक्रीज मतलब 65, नेक्स्ट 70, नेक्स्ट 75, नेक्स्ट 80। तो टिल 80% आपका जो इंक्रीज होने वाला है ना वो 50,000 से इंक्रीज होने वाला है।
क्या ये समझ पाए? अच्छा सुन लो ना, एक सवाल, 70% रहा तो कितना हो जाएगा खर्चा? टोटल 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 कितना हो जाएगा? 5,50,000। अच्छा और एक सवाल, 61% रहा तो? 5,50,000 क्यों? एक्सीलेंट, पार्ट देर ऑफ रहा ना, एक 1% भी इंक्रीज हुआ ना तो 50 बढ़ जाएगा। और एक सवाल, 66 रहा तो? बोलते 5,50,000, गलत ए व्हाट? हाँ हाँ 6 लाख। ओ मैडम, पहले 5 तक 50, 50,000, और उसके नेक्स्ट 5 तक 50, बट वो 5 में एक भी बढ़ गया ना तो अगला 50 का मीटर चालू हो गया। समझा कि नहीं समझा? आपको समझा तो मुझे बताओ। 70% रहा तो? आप बताओ बताओ। ए रेडी रहो अपने सारे आंसर्स के लिए। 70% रहा तो? मैडम आप बोलो। 6 lakhs, वेरी गुड। इट्स 6 lakhs। बहुत इजी, आई डोंट नो आप लोग क्यों इतना कंफ्यूज हो। इट्स 6 lakhs। कोमल 79 रहा। सॉलिड, हाँ इतना फास्ट। 7 lakhs बराबर। 76 रहा तो? 7 लाख आपके दिमाग में बैठ गया हो, वेरी गुड। 7 lakhs 75 के ऊपर चला गया ना, 76, 77, 78, 79, 80, पूरा 7 lakhs। मैं वापस से समझाता हूँ मैडम, लास्ट टाइम सुन लो, समझ गया तो ठीक, नहीं तो फिर पहले 60% तक 5 lakhs, 60 के ऊपर 5%, फॉर एवरी 5% कितना इंक्रीज होने वाला है वो? 50,000। और पार्ट देयर ऑफ, मतलब 61 भी रहा ना तो भी 50, 62 रहा तो भी 50, 50 50 दो बार नहीं, एक ही बार है वो। 63 रहा तो भी 50, 64 रहा तो भी 50, 65 रहा तो 50, 66 रहा तो 5 तक का 50 प्लस और एक एक्स्ट्रा आ गया, वो 50 और एक आ जाएगा। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अगले 5 तक। ओके आगे। एंड देयर आफ्टर 75% फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन कैपेसिटी देयर ऑफ। देयर आफ्टर मतलब 80 के बाद, आफ्टर 80%, आफ्टर 80%, हर 10% इंक्रीज के लिए खर्चा कितने से बढ़ेगा? 75,000। 85% रहा तो 7 लाख प्लस 75, 7,75,000। क्या ये समझ पाए आप लोग? ये आपको मैंने रेडी कर दिया सेमी वेरिएबल का खर्चा आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखते कि कितना कैपेसिटी के लिए क्वेश्चन पूछेगा अपने को। कंपनी डिजायर्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25 lakhs फॉर द ईयर। कंपनी हैज प्लान दैट फैक्ट्री विल ऑपरेट एट 50% कैपेसिटी। कितना परसेंट कैपेसिटी? फॉर फर्स्ट 6 months and 75% capacity for next 3 months and 75% for further 3 months, and for balance 3 months factory will operate at 100% full capacity। तो कॉलमनर बन जाएगा, बोलो हाँ या ना? पहला 6 महीने का अलग, 3 महीने का अलग, 3 महीने का अलग, टोटल। ये समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? वापस से बोलूँ एक बार, पर्टिकुलर्स 7, पहला 6 months, 3 months, 3 months टोटल। 6 months में कैपेसिटी क्या होने वाला है? 50%। नेक्स्ट में 75, नेक्स्ट में 100%, वेरी गुड 100%। आपका टोटल कैपेसिटी या ताकत कितना है बनाने का पूरे साल का? तो मुझे बताओ पहले 6 महीने में कितना बनाओगे आप? सोच समझ के आंसर दो, ये गलत हो सकता है। टू लैख 10 एकदम ही गलत आंसर है। फाइव लाख एकदम ही गलत है। अभी सुन लो, कोशिश गलत है, एकदम गलत है। अब मैं समझाता हूँ, अभी ध्यान से सुनोगे आप लोग। 4,20,000 70% कैपेसिटी है, तो 100% कितना? 6 lakhs। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 70%।
100% कैपेसिटी कितना, 6 लाख। अब सर पूरा 6 लाख कैपेसिटी यूज करोगे क्या पहला 6 महीने में? नहीं। कितना परसेंट कैपेसिटी पे काम करने वाले हो? इंटू 50%। सो पूरे साल का प्रोडक्शन आप 3 लाख के हिसाब से करोगे, तो 6 महीने के लिए डिवाइडेड बाय 2, 1,50,000 का ही होगा। 1,50,000 का होगा। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट वापस से 4,20,000 बराबर है 70%, तो ये 6 लाख तो याद ही रह जाएगा। मुझे जरा बताओ नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा आपका? नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन बता दो कितना हो जाएगा? नो, रॉन्ग, गलत। ओ कैलकुलेटर हो भाई साहब, कभी लाया है क्या कैलकुलेटर? नहीं, रोज। वो कल कब आएगा? कितना आ रहा है? ऐसा क्यों करते हो आप? वापस से पूरे साल का प्रोडक्शन कितना? 6 लाख। तो सबसे पहले ना पूरे ईयर का निकालो, बाद में प्रोपोर्शनेट किया करो। अब 6 लाख पे पूरा काम करोगे? नहीं, कितना कितना परसेंट कैपेसिटी पे काम करने वाले? 75। 6 लाख का 75%, सर पूरे साल का मैं बनाऊंगा 4,50,000। अब ये सेकंड कॉलम कितने महीने का मालूम है? 3 महीने का है। इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर इज 1,12,500। बताओ वापस एक बार, सबसे पहला उसको एनुअल कर दो और फिर प्रपोर्शन मंथ में करो। अब लास्ट वाला प्लीज सही बताओ। बराबर, गुड। वन लाख 50, वेरी गुड। मैडम इधर सुन लो, 6 लाख इंटू 100% कैपेसिटी, ये पूरे साल का है। और अब मंथ्स में कन्वर्ट करो, इंटू 3/12, डन हो गया। आपको यूनिट्स मिल गया, ये बोलो हाँ या ना। आपको यूनिट्स मिल गया, बोलो हाँ या ना। आपको यूनिट्स मिल गया, तो पॉइंट नंबर 1 यूनिट्स मिल गया तीनों कॉलम का। कैलकुलेशन समझा दिया मैंने, मैं फिर से एक बार ओरली बोल रहा हूँ कैलकुलेशन। 6 लाख पहला पहला कॉलम के लिए, पहला 6 महीने के लिए 6 लाख इंटू 50% इंटू 6/12। सेकेंड कॉलम के लिए मैं बोल रहा हूं जो 3 महीने का है, 6 लाख इंटू 75% इंटू 3/12। थर्ड कॉलम के लिए मैं बोल रहा हूं 6 लाख इंटू 100% इंटू 3/12। हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गया। कोई डिफिकल्ट नहीं। उसके बाद नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल मालूम है? हाँ। डायरेक्ट लेबर मालूम है? हाँ। वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड्स मालूम है? क्या वेरिएबल ओवरहेड्स मालूम है? हाँ, ठीक है। आप तीनों का टोटल ले लोगे पर यूनिट। कैन आई से टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ जो आपने ए में निकाला है, तो कैन आई से रुपीज में मिल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट तीनों का। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में पता है, बोलो हाँ या ना। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट किधर दिया हुआ है? हाँ, 65,50,000। 65 लाख टोटल का दिया हुआ है। अब अपने को सर ए बी सी का निकालना है, कैसे निकालेंगे? करते कैलकुलेट। सेमी वेरिएबल, मुझे बताओ सेमी वेरिएबल का खर्चा अपने को बांटने का आ जाएगा। पहले वाले के लिए सेमी वेरिएबल कितना आएगा आप लोग बताओ? पहले वाले के लिए, सर पहले वाले का कैपेसिटी कितना है? पहले वाले का कैपेसिटी कितना है? 50%। बताओ कितना आएगा? सोच समझ के आंसर देना। गलत होगा, अपने नंबर ऑफ यूनिट्स में गड़बड़ किया तो इधर भी गड़बड़ कर सकते हो। एकदम गलत। सुन लो ना, मैं बताता हूं। ओ भाई साहब, कहाँ कैलकुलेटर उठा रहे हो इतना? लॉजिक इधर दिया हुआ है सेमी वेरिएबल का हिसाब, बोलो हाँ या ना। पहला कॉलम कितने कैपेसिटी का वो बता दो, पहला कॉलम कितने कैपेसिटी का वो बता दो। अरे अप टू 60 बोला है, मतलब 50 भी यहीं पर आ गया, तो कहाँ कैलकुलेशन करना है? मतलब आपका टोटल पूरा साल का खर्चा कितना होने वाला मालूम है? पूरे साल का खर्चा होगा 5 लाख। बट ये साल का थोड़ी है, ये तो सिर्फ 6 महीने का निकालना है। 6 महीने मतलब आधा, 2,50,000 डन। 2,50,000 डन। 5 लाख इंटू 6/12, सेम यूनिट जैसा, पहले पूरे साल का यूनिट्स फिर प्रोपोर्शन मंथ। करो नेक्स्ट कॉलम का, करो नेक्स्ट कॉलम का, करो नेक्स्ट कॉलम के लिए फटाफट।
करो आप लोग नेक्स्ट कॉलम के लिए जरा जल्दी जल्दी। वन लाख 1,62,500 एकदम सही है, एकदम सही है। सर कैसे निकाला जरा बताओ एक बार हमको भी। आपका नेक्स्ट कौन सा कैपेसिटी है, सेकंड कॉलम 75% कैपेसिटी के हिसाब से पहला टोटल निकाल लो। कितना आंसर आएगा टोटल, 5 लाख प्लस सर 75 बोला तो 15 बढ़ रहा है ना, तो मतलब 3 गुना बढ़ रहा है, तो इंटू 3 हो जाएगा, 1,50,000 बढ़ेगा, तो 6,50,000 पूरे साल का हो गया। 6,50,000 इंटू 3/12, समझा कि नहीं समझा, 6,50,000 इंटू 3/12। समझ आ रहा है क्या, ओ शिवराज समझ आ रहा है आपको, प्रीति आपको, वेरी गुड। लास्ट कॉलम का बताओ जल्दी जल्दी, लास्ट कॉलम का बताओ। जल्दी 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 फास्ट। 1 लाख एकदम गलत है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 2,12,500। सबसे पहला तो लास्ट कॉलम कितने कैपेसिटी का है, 100% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी, तो मतलब ये 5 लाख आ जाएगा। सर ये 20% इंक्रीज हो रहा है, तो ये 5 के हिसाब से 4 टाइम्स है, तो ये भी 4 टाइम्स, तो ये 2 लाख ये आ गया, 7 लाख तक पहुंच गया। ओके अब 100% पे चलना है, 100% पे चलना है। 75 और 75 क्योंकि 80 से प्लस 10 90 और 90 से प्लस 10 100, तो 2 बार 75 प्लस 75, समझ में आ गया, 75 प्लस 75 तो 1,50,000, तो टोटल 8,50,000 8,50,000 8,50,000 इंटू 3/12 डन। लास्ट बचा था फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बारे में देखा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो नंबर ऑफ मंथ्स पर डिवाइड कर देना। पहला वाला इंटू 6/12, सेकंड वाला 3/12, नेक्स्ट वाला 3/12, कहने से तीनों का प्रॉफिट मिल जाएगा। हो गया, सम खत्म। आपको तीनों का एक बार प्रॉफिट मिल गया, आपको तीनों का प्रॉफिट मिल गया, सुन लेना, आपको सॉरी प्रॉफिट नहीं, तीनों का कॉस्ट मिल जाएगा। तीनों का क्या मिल जाएगा आपको, कॉस्ट। कंपनी ने क्या बोला है आगे जाके, डिटरमाइन क्या करना है उनको, सेलिंग प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, और कितने में बेचना है, जरा प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है क्या, जरा देखो। नहीं सर, प्रॉफिट का परसेंटेज तो इन्होंने कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, हाँ, कितने का प्रॉफिट चाहिए इनको, 25 लैक्स का। कितने का प्रॉफिट चाहिए इनको, 25। अब ये जो डिजायर्ड प्रॉफिट है इनका, क्या कर दो, कॉस्ट में ऐड करो, टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, टोटल सेल वैल्यू मिल जाएगा। वापस से बोलो, फॉर्मेट देखो इधर। सबसे पहला ये 6 मंथ्स वाला, 3 मंथ्स वाला, 3 मंथ्स वाला, क्या सबसे पहला नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा, हाँ। वेरिएबल कॉस्ट एक एक करके हमने डिस्कस कर लिया, हाँ सर कर लिया ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और वो अदर वेरिएबल वाला, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। क्या ये एकदम क्लियर है। इसके बाद और 2 खर्चा आने वाला है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। ये ऐड करोगे तो कहने से टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। इस टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट टोटल में ऐड करना, टोटल में 25 लाख चाहिए, कहने से टोटल सेल वैल्यू मिल जाएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज टोटल सेल, टोटल सेल। अच्छा, और सर ये टोटल कितना यूनिट्स का बात हो रहा है, टोटल कितने यूनिट्स के लिए बात हो रहा है, आपने जो यूनिट्स बनाया होगा ना पहला वाला, उसका टोटल मार देना, उससे डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। समझ गया। कोशिश करना इसको भी एज अ होमवर्क, प्लीज इसको कोशिश करना, इसको भी एज अ होमवर्क। डन। और एक क्वेश्चन कौन सा था, 66 ना, आप लोगों को मैंने बोला था करने के लिए, ये हाँ या ना,
66 था, यस और नो? ओके, और कौन सा था क्वेश्चन? क्वेश्चन 66 और कौन सा? ओके, डन। तो क्वेश्चन नंबर 65 होमवर्क। सो क्वेश्चन नंबर 65 होमवर्क, 66 होमवर्क, और कौन सा है? बस डन, परफेक्ट। सो कौन सा होमवर्क है, जरा कार्तिक एक बार वापस से बता दो। एक मिनट, जरा फिर से बताओ मुझे। 65, 66, 70, 73, 74, ये आपका होमवर्क है कल के लिए। वेरी 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 गुड। इसको मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है कल के लिए। डन। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस।